फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26 तक। प्रधान याजक और उनके सब सगे साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदीगृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके सगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इजराइल नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदीगृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदीगृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोग ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य।
दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। alleluia। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रेरित चरित्र से सुना। वहां पर हम लोगों ने देखा कि प्रेरितों को यहूदी नेतागणों ने बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन रात के समय देवदूत आकर के उनको वहां से निकाल दिया और उसके बाद उनसे कहा कि वे मंदिर में जाकर के लोगों को उस नव जीवन के बारे में शिक्षा दे दे। ये नव जीवन जिसके बारे में उनको शिक्षा देना है वह क्या है? हम लोग प्रेरित चरित्र में ही पढ़ते हैं, पेत्रुस कोर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी जो विश्वासी था, उसके घर में जाकर के इसी प्रकार कहते हैं। 10वां अध्याय के 43वां वाक्य, उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उससे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और यही बात संत पौलुस अंताक्या के सभागृह में जाकर के वहां के यहूदियों को, अन्य ईश्वर भक्तों को बताते हैं। अध्याय 13 पद संज्ञा 38 से, भाइयों आप अच्छी तरह समझ ले कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वह यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। जो उनमें विश्वास करता है उससे वह पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती है। मूसा संहिता हम लोगों को सिर्फ पापों के बारे में बताता है। पाप करने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगी इसके बारे में नहीं बताता है। यीशु नया विधान
नए विधान का मुक्तिदाता। यीशु ने हम लोगों को पूर्ण रीति से पाप मुक्त किया है, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। संत यूहन्ना के पहले पत्र के 2 अध्याय के 2 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। ये प्रायश्चित का फल हम लोगों को कैसे मिलेगा? रोमियों के नाम पत्र में 3 अध्याय का 25वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईसा रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो हम लोगों को विश्वास करना है, यीशु में विश्वास करना है, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करना है, यीशु मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मरा है, ये विश्वास करना है और विश्वास करके यीशु को अपनाना है और अपनाने के बाद पाप को छोड़ देना है। विश्वास सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि विश्वास एक समर्पण है। तो जो हम लोग विश्वास करते हैं उसको अपने जीवन में उतारना है, तो पाप को छोड़ करके एक पवित्र जीवन ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की आत्मा पा करके, यीशु हम लोगों को अपने आत्मा भी देते हैं जब हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं। ये यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा पा करके, ये पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोगों को एक नया जीवन, ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के 2 पत्र के 5वां अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। ये सब ईश्वर ने किया है। तो यीशु के साथ हम लोग एक हो गए हैं। जब हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु हमारे जीवन में आते हैं और यीशु हमारे जीवन में निवास करते हैं और हम यीशु में निवास करते हैं, तो यीशु से हम लोग एक हो जाते हैं। तो ये यीशु से जीवन पा करके जब हम लोग अपना जीवन बिताते हैं यीशु की आत्मा की प्रेरणा से, तो हम लोग नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। ये सब ईश्वर ने हमारे लिए किया है। ये शिक्षा जाकर के लोगों को देना है। यह नई शिक्षा है, ये पाप के बारे में नहीं बल्कि मुक्ति के बारे में है। हम लोगों ने आज के सुसमाचार में भी इसी बात को देखा और पढ़ा है। तो यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। तो ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है हम सबों को प्यार करने के बाद। तो ईश्वर का प्यार क्या है, प्रेम का चिन्ह क्या है? यीशु है। कौन यीशु? क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु। तो हमारे लिए हमारे जीवन के समस्या का समाधान एक व्यक्ति है, यीशु है। ईश्वर का प्रेम एक व्यक्ति है, यीशु है। इस यीशु को अपनाने पर मुझे पापों की मुक्ति मिलती है, मुझे अनंत जीवन मिलता है, मृत्यु पर विजय मिलता है। तो ईश्वर ने अपने पुत्र को हम लोगों को दंड देने के लिए नहीं भेजा है, हमको मुक्ति देने के लिए भेजा है। ईश्वर में दंड नहीं है, ईश्वर में सिर्फ मुक्ति, आशीष और भलाई है। लेकिन आगे हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं आज के सुसमाचार के 3 अध्याय से है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 उसका 18वां वाक्य इसी प्रकार है, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है,
जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। जो यीशु में विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराया जा चुका है। हम लोग एक बात विश्वास करते हैं इस बाइबल के आधार पर, हम लोगों को मुक्ति सिर्फ यीशु के द्वारा मिलती है। सिर्फ यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर रक्त बहा करके प्रायश्चित किया है। तो इसलिए यीशु मेरे जीवन में आने पर, इस यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने पर मुझे मुक्ति मिलती है। संत योहन के सुसमाचार के 8वां अध्याय के 24वां वाक्य में इसी प्रकार यीशु लोगों से बोलते हैं, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तो यीशु यहूदियों से बोलते हैं, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, इसका मतलब क्या है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, यीशु ईश्वर है। यदि यह हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग पाप की स्थिति में मर जाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही हमारे पाप क्षमा कर सकते हैं। मैं एक विधर्मी, एक पापी व्यक्ति हूँ। हाँ, मुझे धर्मी बनने के लिए मैं ये पापी व्यक्ति कुछ धार्मिक कार्य सब करता हूँ, इसके द्वारा मैं धर्मी नहीं बनता हूँ। मुझे धर्मी बनाना है, ये धर्मी ईश्वर ही मुझे बना सकते हैं। इस दुनिया के कोई भी वस्तु या व्यक्ति मुझे धर्मी नहीं बना सकते हैं, ईश्वर मुझे धर्मी बना सकते हैं। पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा मुझे धर्मी बनाया है, यही हमारा विश्वास है। इसलिए यीशु को अपनाना, यीशु में विश्वास करना या यीशु को तिरस्कार करना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यीशु ने कहा, जो यीशु में, जो उनमें विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराया जा चुका है। तो हम लोगों को एक निर्णय लेना है। और आगे आज के सुसमाचार में हम लोगों ने फिर पढ़ा, दंडाज्ञा क्या कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। हम लोग बहुधा अपने जीवन में और हमारे समाज में देखते हैं, एक बुराई के अधीन रहने वाले लोग उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक माने पियकड़, उनको मालूम है, डॉक्टर ने भी कहा होगा, तुमको ज़्यादा समय के लिए तुम जीवित नहीं रहोगे यदि तुम शराब के अधीन रहोगे या तुम माने नशीले पदार्थ के अधीन रहोगे, तुम ज़्यादा समय के लिए जीवित नहीं रहोगे। ऐसे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वे लोग एक निर्णय लेने में सक्षम नहीं है या उनको शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति हमको प्रभु देते हैं। प्रभु को हम लोगों को अपनाना है अपने जीवन में। ये एक निर्णय है, विश्वास एक निर्णय है। यीशु में विश्वास करना, यीशु को अपने जीवन के मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना और उसके अनुसार जीवन बिताना। हम लोगों ने बाइबल के कई वचनों में सुना है, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और अभिशाप दोनों लिख रहा हूं, जो तुम चुनते हो वही तुम्हें मिलेगा। संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वां वाक्य में हम लोग बार बार सुने हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो यीशु को मुझे अपनाना है, यीशु में विश्वास करना है, ये निर्णय मुझे लेना है। तब यीशु मुझे क्या देंगे? तो ईश्वर के संतान बनने का अधिकार देंगे, तो कृपा देंगे और ये ईश्वर के संतान बनने पर मैं आनंद जीवन के अधिकारी बन जाता हूँ। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करते हैं आज,
यीशु में विश्वास करने की कृपा प्रभु ने हमें दी है। इसके द्वारा हम लोग पूर्ण रीति से पाप मुक्त हुए हैं। तो इसलिए पाप मुक्ति का जीवन, ये पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु से कृपा हम लोगों को मांगना है। अपने अंदर जो पवित्र आत्मा यीशु ने दिया है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हम लोगों को जीवन बिताना है। ये पवित्र आत्मा में विश्वास करके हम लोगों को जीवन बिताना है। हम प्रार्थना करें। ये परमपिता ईश्वर, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा हे पिता ईश्वर, तूने हमें नई सृष्टि बनाया है, तेरे परिवार के सदस्य बनाए हैं और अनंत जीवन के अधिकारी बनाए हैं। इस अनंत जीवन को अपने लक्ष्य बना करके जीवन यात्रा करने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।